नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स के 15वें समिट पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। उसमें भी सबके दिमाग में यही बात चल रही थी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर क्या बोलेंगे। ब्रिक्स के भविष्य और विस्तार के नजरिए से 22 से 24 अगस्त के बीच आयोजित जोहान्सबर्ग समिट का महत्व काफी ज्यादा है। ब्रिक्स का विस्तार कैसे होगा, किन मानकों पर किया गया है, देशों को किस समूह में प्रवेश होगा, इस पर पिछले कई महीनों से लंबी बहस चल रही है। इस तरह का परसेप्शन भी बनाया जा रहा है कि भारत ब्रिक्स के विस्तार के विरोध में है और इस वजह से भी ब्रिक्स के काफी देशों के साथ ही अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से भारत का पक्ष जानना चाहती थी। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 23 अगस्त को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा है। ब्रिक्स के विस्तार पर तमाम अटकलों को धत्ता बताते हुए उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में भारत में नजरिए को रखा है। उन्होंने अपनी बातों में स्पष्ट रखा है कि भारत ब्रिक्स के विस्तार पर विरोधी नहीं है, लेकिन एक पहलू ऐसा है जिसको लेकर भी सभी सदस्य देशों को इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में कहा है कि भारत ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इससे कंसेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। पीएम मोदी की बातों से स्पष्ट है कि ब्रिक्स का विस्तार हो, लेकिन कंसेंसस भी हो, इसकी सहमति यानी कि सर्वसम्मति से हो। हम ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने अपनी बातों से बाकी सदस्य देशों को बेबाक तरीके से संदेश दे दिया है कि बिना सर्वसम्मति से इस मसले पर बढ़ना उचित नहीं होगा। ब्रिक्स के विस्तार पर भारत के पक्ष को और स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बाकी सदस्यों को याद दिलाया है कि 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव, कलेक्टिव सॉल्यूशन और परिभाषित किया गया था। इस बात के जरिए पीएम मोदी ने एक तरह से चीन और रूस को साफ संदेश दिया था कि विस्तार की किसी भी कवायद में इस परिभाषा को अच्छे से ध्यान में रखा जाना चाहिए। 2016 समिट को 7 साल बीत चुका है। इस दरमियान ब्रिक्स का क्या स्वरूप रहा है, भविष्य में ब्रिक्स क्या करेगा, उसे भी पीएम मोदी ने उसकी नई परिभाषा के जरिए स्पष्ट किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स बैरियर्स को तोड़ेगा, अर्थव्यवस्थाओं का नया आयाम देगा, इनोवेशन को प्रेरित करेगा, नए अवसर पैदा करेगा। इन सभी जरिए ब्रिक्स भविष्य को नया आकार देगा। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स के सभी सदस्य मिलकर ब्रिक्स की इस नई परिभाषा को सार्थक करने में सक्रिय योगदान देते रहेंगे। ब्रिक्स की नई परिभाषा की एक तरह से संदेश ही है। इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने समझाना चाहा कि भारत भविष्य के लिहाज में ब्रिक्स की प्रोत्साहित को देता है और विस्तार में उस प्रोत्साहित पर भी आंच नहीं आने देगा। दरअसल ब्रिक्स के विस्तार को लेकर चीन और रूस ज्यादा उबलते हुए नजर आते हैं। ब्रिक्स का आकर्षण भी बढ़ा है। करीब 40 देशों ने इसकी सदस्यता में रुचि जाहिर की है। इसमें से ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और साथ में बड़े बड़े देश भी जोर शोर से प्रयास लगाने में लगे हुए हैं। भारत का कहना है कि विस्तार हो, लेकिन इससे पहले एक मानक तय होना चाहिए जिस पर सभी सदस्य देशों की सहमति होना बहुत जरूरी है। भारत की चिंता की मुख्य वजह है चीन और रूस का नजरिया। यूक्रेन युद्ध के बाद के रूस और चीन की जुगलबंदी भी बढ़ गई है। भारत सिर्फ इतना ही सुनिश्चित करना चाहता है कि ब्रिक्स का विस्तार किसी देश के निजी एजेंडा के तहत नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चीन और रूस विस्तार के नाम पर ब्रिक्स को अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध का एक मंच बना दे। भारत के हित के नजरिए में ब्रिक्स की प्रोत्साहितता और देखते हुए सही नहीं होगा और भविष्य में ऐसे हालात पैदा भी हो सकते हैं कि भारत अपनी चिंताओं से इसे ही सुनिश्चित करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ब्रिक्स को अहमियत देकर प्रकाश डालते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने में इसकी कड़ी भूमिका लेकर की बातें करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सदस्य देशों के बीच में आपसी सहयोग को और बढ़ाकर ब्रिक्स की मजबूती का रास्ता भी बताया है। इस मकसद को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने अंतरिक्ष में क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच में सहयोग बढ़ाए जाने पर बल दिया है। सभी सदस्य देश ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर काम करने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अब एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने भी सदस्य देशों के लिए ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने पर विचार करने की अपील की है। पीएम मोदी का मानना है कि इससे स्पेस रिसर्च, वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में
में ब्रिक्स के पूरी देश दुनिया में भलाई का काम कर सकता है। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया है। उनका मानना है कि ब्रिक्स को फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में इन देशों में सहयोग जरूरी है। इसके लिए सोसाइटी या फिर भविष्य के लिहाज से तैयार करना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी की भूमिका बेहद खास रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे सुझाव में स्किल्ड मैपिंग से जुड़ी बातें करी हैं। उनका कहना है कि सदस्य देश एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए स्किल्ड मैपिंग का काम कर सकते हैं। पीएम मोदी का कहना है कि इसके जरिए ब्रिक्स के सदस्य देश एक दूसरे के विकास में मददगार साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथा सुझाव है बिग कैट्स के संबंध में। बिग कैट्स के तहत आमतौर पे जीनस पैथरो के 5 जीवित सदस्य माप, शेर, जैगुआर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ आते हैं, जिसमें कि ब्रिक्स के 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में बड़ी संख्या में अलग अलग प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि उनसे संरक्षण को लेकर सदस्य देशों का साझा प्रयास होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी सुझाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि पारंपरिक चिकित्सा को लेकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी पारंपरिक चिकित्सा के लंबे इतिहास को स्वीकार करते हुए माना है कि अलग अलग संस्कृति के मूल सिद्धांतों, विश्वासों और अनुभवों पर आधारित ज्ञान, कौशल और पदार्थों के कुल को योग करना है। इसका उपयोग स्वास्थ्य के रखरखाव के साथ साथ शारीरिक और मानसिक बीमारी से रोकथाम, निदान, सुधार और उपचार में किया जाता है। भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को समृद्ध विस्तृत करा गया है और आयुर्वेद जैसी योग पद्धति को पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इसी का जिक्र करते हुए कहा है कि सभी सदस्य देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है और आओ मिलकर हम साथ करें और इसको रेस्पॉन्सिव बनाने का सुझाव दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग समिट में जो सुझाव दिए हैं उससे ब्रिक्स समिट के लेकर और ब्रिक्स देशों के बीच में आपसी सहयोग बढ़ेगा। इससे साथ ही दुनिया में जो मौजूद चुनौतियां हैं और समस्याएं हैं उनको हम नियमित रूप से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।